कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि आखिर क्यों नहीं चढ़ सकता और जिन लोगों ने चढ़ने की कोशिश की थी उनके साथ क्या हुआ। आखिर क्यों कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले 2 साल के भीतर किसी न किसी कारण से मौत की नींद सो गए। आपने कैलाश पर्वत के पास मौजूद शंभाला नाम के दिव्य शहर के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि सन 1673 के आसपास तिब्बत के पास मौजूद लगभग 1 लाख लोगों की संख्या में बसे हुए गूंगे साम्राज्य के सभी लोग अचानक से कहां गायब हो गए थे। शायद आप यह तो जानते होंगे कि कैलाश पर्वत हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि यह पर्वत जैन, बौद्ध और अन्य धर्मों का भी पवित्र स्थल है। लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि यह पर्वत जैन, बौद्ध और अन्य धर्मों का भी पवित्र स्थल है। आपने शायद कैलाश पर्वत पर मौजूद मानसरोवर में स्नान के महत्व के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि चीन ने आखिर क्यों मानसरोवर में स्नान करने पर बैन लगाया हुआ है। आप शायद गौरीकुंड के बारे में जानते होंगे, लेकिन आप राक्षस ताल के बारे में नहीं जानते होंगे। कैलाश पर्वत से जुड़ी 1-2 नहीं बल्कि इस तरह की कई सारी रहस्यमयी बातें हैं जिनके बारे में जानकर आप अपने मुंह में उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपको दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वत के बारे में सब कुछ बताने जा रहे हैं, इसलिए आप अपने दिल को थाम कर बैठिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, पौराणिक हिंदू कथाओं में भगवान शिव को एक योगी और तपस्वी के रूप में बताया गया है। उनका निवास हिमालय पर कैलाश मानसरोवर को बताया गया है और हिंदू धर्म में इस स्थान को सबसे पवित्र माना जाता है। आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका और जिसने यह नाकाम कोशिश की उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वह कभी लौटकर वापस नहीं आता। बहुत से पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु उनका हाल कुछ ऐसा हुआ, जिसने भी देखा वह हैरान हो गया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से कोई भी पर्वतारोही ऊपर नहीं चढ़ पाता है। क्या यह भगवान शिव का ही चमत्कार है या फिर कुछ और ही मसाला है। दोस्तों, चीन के वैज्ञानिकों ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद चीनी सरकार ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर बैन लगा दिया है। आखिर चीन की सरकार ने ऐसा क्यों किया, इस बारे में भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, वीडियो के अंदर आपको कैलाश पर्वत के अंदर छुपे हुए एक अद्भुत शहर के बारे में भी जानने को मिलेगा। इसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अमर है। साथ ही कैलाश पर्वत से निकलने वाली AUM की ध्वनि, रहस्यमयी गुफा और यम द्वार के बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। नंबर 1, सिर्फ पुण्य आत्माएं ही कैलाश पर्वत पर कर सकती है निवास। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यह रहस्यमयी पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से एक अलग ही अध्याय है जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी भी है। हालांकि इसके निश्चित स्थान के बारे में अभी कुछ पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन बताया जाता है कि कैलाश पर्वत पर केवल पुण्य आत्माएं ही निवास कर सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक के जरिए संपर्क करते हैं। यहाँ के आध्यात्मिक और शास्त्रों के अनुसार रहस्य की बात करें तो कैलाश पर्वत पर कोई भी व्यक्ति शरीर के साथ उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंच सकता है। ऐसा बताया गया है कि यहां पर देवताओं का आज भी निवास है। पवित्र संतों की आत्माओं को ही यहां निवास करने का अधिकार दिया गया है। नंबर 2, कैलाश पर्वत पर मौजूद 2 सरोवरों का रहस्य। कैलाश पर्वत के इलाके में मुख्य रूप से 2 झीलें मौजूद हैं, जो कई तरह के रहस्य अपने अंदर समेटे हुए हैं।
पहली झील की बात करें तो वह मानसरोवर है, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरी झील राक्षसताल नामक झील है, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। यह दोनों झीलें सूर्य और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। इन दोनों ही झीलों को लेकर अभी तक रहस्य बना हुआ है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं या फिर इन्हें बनाया गया। ऐसा कैसे हुआ है, यह भी कोई नहीं जानता है। गर्मी के दिनों में जब मानसरोवर झील की बर्फ पिघलती है तो एक अलग तरह की आवाज सुनाई देती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह मृदंग की आवाज है। मान्यता यह भी है कि मानसरोवर झील में एक बार डुबकी लगाने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद रुद्रलोक पहुंच जाता है। हिंदुओं की मान्यताओं के अनुसार यह झील सबसे पवित्र और पापों को धुलने वाली है, क्योंकि इस झील का निर्माण स्वयं ब्रह्मा ने कराया था। साथ ही यह मीठे पानी की झील धूप के करीब आते ही अपना रंग बदलती हुई दिखाई देती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि एक ही जगह मानसरोवर और राक्षस ताल झील मौजूद है। इसके बावजूद भी मानसरोवर झील का पानी मीठा और राक्षस ताल का पानी समुद्र से भी अधिक खारा है। यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। माना जाता है कि इस ताल का निर्माण राक्षसों के स्नान के लिए किया गया था। हमारे धार्मिक ग्रंथों में राक्षस ताल में स्नान करने की मनाही की गई है। वहीं अगर वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से देखें तो वैज्ञानिकों का कहना है कि इस राक्षस ताल नामक झील के अंदर कई तरह के हानिकारक तत्व मौजूद है, जो एक इंसान के लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मानसरोवर झील काफी पवित्र और पापों को नष्ट करने वाली है। लेकिन वर्तमान में चीन की सरकार ने मानसरोवर झील में स्नान करने पर पाबंदी लगा रखी है। जानकारी के लिए बता दें, इसमें चीन की सरकार की गलती नहीं है। कुछ लोग बार बार मना करने पर भी मानसरोवर झील में गंदगी फैला रहे थे। कोई साबुन से नहाता था तो कोई नारियल, धूप तो कहीं कपड़ों को इस झील के अंदर डालकर चला जाता था। इसलिए चीन की सरकार ने इस झील को साफ एवं पवित्र रखने के उद्देश्य से इस झील में स्नान करने पर बैन लगा दिया है। रहस्य नंबर 3, डमरू और ओम की आवाज। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या एयूएम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता हो कि यहां से एयूएम की आवाजें सुनाई देती हैं। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं, इसीलिए भगवान शिव के द्वारा डमरू बजाया जाता है। लेकिन बहुत बार वैज्ञानिकों के द्वारा इस विषय को लेकर गहन अध्ययन किया गया, लेकिन अभी तक इसकी असली वजह का पता नहीं लगा पाए हैं। नंबर 4, येति मानव का रहस्य। दोस्तों, जब कैलाश पर्वत का जिक्र होता है तो येति मानव के बारे में सुनने को अवश्य मिलता है। पिछले 100 साल से इस रहस्यमयी जीव को लेकर बहस होती आ रही है। जानकारी के लिए बता दें कि कैलाश पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है और यह तिब्बत और चीन के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। कैलाश पर्वत के आसपास निवास करने वाले लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, तो कोई जंगली मानव, तो कोई हिम मानव। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक लुप्त प्रजाति के मानव वंशज हो सकते हैं। यह दिखने में काफी विशाल होता है। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मार कर खा जाता है। लोग मानते हैं कि यह 2 पैरों वाला, सफेद रंग का बंदर जैसा दिखने वाला और बालों से ढके हुए शरीर वाला जीव है, जो 10 से 20 फीट लंबा हो सकता है। कुछ लोग इसे देखने तक का दावा करते हैं। पहली बार येती के बारे में सन 1921 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर चार्ल्स हॉवर्ड बैरी ने दावा किया था कि हिमालय की चढ़ाई के दौरान उन्होंने पाल पास के करीब येती के पैरों के निशान मिले हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कैलाश पर्वत के पास मौजूद हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हैं।
कई बार इस अजीबोगरीब येती मानव के पैरों के निशानों को देखा गया है। इस पर नेशनल जियोग्राफिक टीवी चैनल डॉक्यूमेंट्री भी बना चुका है। यह जीव दुनिया के लिए अजूबे की तरह है, क्योंकि इनका अपना एक अलग समाज है। कैलाश पर्वत पर मौजूद गुफा का रहस्य। कैलाश पर्वत के निचले हिस्से में एक गुफा है जो सैकड़ों मील लंबी है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में योगियों ने इसी गुफा में समाधि ली थी और ध्यान का अभ्यास किया था। गुफा की 100 मीटर की गहराई के भीतर कई मानव हड्डियां मिली हैं। गुफा के प्रवेश द्वार पर आप कुछ मदहोश करने वाला संगीत सुन सकते हैं। जब आप गुफा के नजदीक जाने का प्रयास करते हैं तो इस संगीत की तीव्रता काफी तेजी से बढ़ने लगती है। यह तबले डमरू से युक्त किसी प्रकार की आवाज है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जब वैज्ञानिकों ने इस ध्वनि का पता लगाने के लिए गुफा के अंदर जाकर ध्वनि स्रोतों के बारे में पता लगाने का प्रयास किया तो उन्हें गुफा से कोई भी ध्वनि के स्रोतों का पता नहीं चला। आश्चर्यजनक रूप से गुफा के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बाहर की तुलना में बेहतर है। गुफा के अंदर का तापमान किसी भी अन्य गुफा की तरह बढ़ जाता है। इस तरह से तापमान असहनीय हो जाता है, जिससे इंसान गुफा के ज्यादा अंदर नहीं जा सकता। अंदर जाते ही आपके शरीर में एक अजीब सा कंपन महसूस होता है। आपकी सभी इंद्रियां असामान्य रूप से काम करना शुरू कर देती हैं। यदि आपकी आंखें बंद है तो आपको अजीब चीजें दिखती हैं। भारहीनता जैसी अनुभूति होती है, मानो गुरुत्वाकर्षण कम हो रहा हो। गुफा की विचित्रता और रहस्य जानने के लिए कई सारे शोध किए गए, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला है। नंबर 6। समय तेजी से बीतता है दोस्तों। कैलाश पर्वत जितना दिखने में आकर्षित है, उतना ही अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। आप माने या ना मानो, लेकिन कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। वहां जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखूनों को तेजी से बढ़ता हुआ देखा है। कैलाश पर्वत के संबंध में सबसे ज्यादा खोज रशिया के पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों ने की है। एक समय था जब साल के 12 महीने रूसी खोजियों के कैंप कैलाश पर्वत के क्षेत्र में लगे रहते थे। इन लोगों के अनुभव बताते हैं कि कैलाश पर्वत की तलहटी में एजिंग बहुत तेजी से होने लगती है। इन पर्वतारोहियों के अनुसार कैलाश पर्वत पर बिताया गया एक दिन 1 माह के बराबर होता है। हाथ और पैरों के नाखून अत्यधिक तेजी से बढ़ने लगते हैं। सुबह क्लीन शेव रहे व्यक्ति की रात तक अच्छी खासी दाढ़ी निकल आती है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे के कारणों को ढूंढने में विफल रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक जिसने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की नाकाम कोशिश की है, या तो उसकी वहीं पर मौत हो गई है या फिर 2 साल के भीतर ही उसकी किसी ना किसी कारण से मौत हो गई है। नंबर 7। कैलाश पर्वत पर मौजूद यम द्वार का रहस्य। पवित्र कैलाश पर्वत के रास्ते में पड़ने वाला तिब्बत का यम द्वार तिब्बत में दारचेन से कुछ ही दूरी पर है। इसकी परिक्रमा करने के बाद ही कैलाश पर्वत की यात्रा शुरू होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इसे मृत्यु के देवता यमराज के घर का प्रवेश द्वार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहां रात में रुकने वाला जीवित नहीं रह पाता। ऐसी कई घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन इसके पीछे के कारणों का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। कहते हैं कि यम द्वार के इस ओर संसार है तो उस पार मोक्ष धाम, बौद्ध लामा। लोग यहां आकर प्राण त्यागने को मोक्ष प्राप्ति मानते हैं, इसलिए बीमार लोग अंतिम इच्छा के रूप में यहां जाते हैं और प्राण त्यागते हैं। नंबर 8। कैलाश पर्वत में छुपे दिव्य शहर का रहस्य। दोस्तों, कैलाश पर्वत में एक दिव्य शहर छुपा हुआ है जिसका नाम ज्ञानगंज है। इसे शंभाला के नाम से भी जाना जाता है। इस दिव्य नगर के बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथों, वेदों, उपनिषद आदि में जानकारी देखने को मिलती है। इस शहर के बारे में सिर्फ हमारे धार्मिक ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि अन्य धार्मिक ग्रंथों जैसे बौद्ध और जैनों के धार्मिक ग्रंथों में भी जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण के एक वर्जन में बताया गया है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म इसी नगरी में होगा। ऐसा बताया जाता है कि जानवरों की जितनी भी प्रजाति विलुप्त हो रही है, वह सभी ज्ञानगंज में ही स्टोर की जा रही है। जब कलयुग का अंत होगा तो सृष्टि की फिर से रचना करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस शहर में रहने वाले साधु संत भी अमर हैं।
ज्ञानगंज में योगियों के अमर रहने की बात पर विज्ञान तर्क देते हुए यह कहता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मौत हो जाती है, लेकिन अगर बॉडी में लगातार नए सेल्स बनते रहे और किसी तरह से ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जाए तो इंसान भी 1000 साल से ज्यादा जी सकता है। न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेद में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। दोस्तों, अभी ये वीडियो पूरा नहीं हुआ है, इसका आगे का पार्ट देखने के लिए आप आज ही हमारे पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। धन्यवाद।